चलिए दोस्तों, बात करते हैं बिग बैश लीग के इस मैच की। दोस्तों, आपको पता है कि फैंटेसी या ग्रैंड लीग में रिस्क होता है, इसलिए इसमें आप वही पैसा लगाइए जिस पैसे को आप खोने का दम रखते हैं, जिसके जाने से आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अर्थात आप जैसे स्वस्थ व्यस्त मस्त रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही रहें। और अपनी टीम बनाने में अपनी रिसर्च जरूर करें। कोई भी आपसे पैसा मांगता, मैं आपसे पैसे मांगूँ या कोई भी आपसे पैसा मांगता, पैसा किसी को भी नहीं देना है। और मैं क्यों कहता हूँ कि अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आपका दिमाग इस यूनिवर्स में यूनिक है और उसी से यूनिक टीम बन सकती है और आप उसी से ग्रैंड लीग विन कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों अंतिम डिसीजन अपने स्वयं लीजिए, क्योंकि जो आप सोच सकते हैं दोस्तों वो मैं नहीं सोच सकता। अब चलिए सीधे आते हैं विकेट कीपर सेशन में। अब देखिए, मैंने यहाँ से सैम बिलिंग्स को अपनी टीम में सेलेक्ट किया है। क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि देखिए ये मैच जो होने वाला है ये ब्रिस्बेन पर होने वाला है और ब्रिस्बेन पर रन्स बनाना काफ़ी आसान होता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि पिच क्या है, बैटिंग फ्रेंडली है। तो सैम बिलिंग्स जो कि 2 डाउन आते हैं और विकेट कीपिंग करते हैं, इसलिए मैंने इनको सिलेक्ट किया है। अब देखिए कंडीशन क्या होगी, अगर यहाँ से हीट पहले जो है बैटिंग करती है तो मैं सैम बिलिंग्स को लूँगा, और वहीं सेकंड इनिंग में इसका मतलब है सी बैनक्रॉफ्ट बैटिंग करने आएंगे तो वहाँ मैं इनको ड्रॉप कर दूंगा, क्योंकि ये आउट हो सकते हैं सेकंड इनिंग में। आपको पता है वहाँ मेंटली प्रेशर होता है, वहाँ पावर प्ले में हिटिंग करनी होती है, तो कोई भी बैट्समैन आउट हो सकता है, क्योंकि ये ओपन करने आते भी है सी बैनक्रॉफ्ट, इसलिए मैंने ड्रॉप किया है। अब फाइनल डिसीजन दोस्तों मैं टॉस के टाइम लूँगा। अब चलिए आते हैं बैट्समैन सेशन में। देखिए एलेक्स हेल्स, इनका सेलेक्टिंग परसेंट एवरेज है 58% है, तो ये कभी भी कमाल कर सकते हैं। बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है, अगर ये पहले बैटिंग करने आते हैं तो मैं इनको जरूर ट्राई करूंगा। और यहाँ से कॉलिन मुनरो खतरनाक हिटर है दोस्तों, बहुत ही लंबे लंबे छक्के चौके मारने की क्षमता रखते हैं, इसलिए मैंने इनको अपने टीम में शामिल किया है। और ये 2 डाउन या 1 डाउन भी आते हैं या ओपन भी करने आते हैं। अब कंडीशन क्या होगी, पहले कौन बैटिंग बॉलिंग करता है उसके हिसाब से। और देखिए मैंने यहाँ से ट्राई किया जे ब्राउन हिट की तरफ से, क्योंकि ये ओपन करने आते हैं और ये ग्राउंड क्या है, बैटिंग फ्रेंडली है। तो दोस्तों ये तो ड्रीम टीम में आने की संभावना रखते हैं ना, अगर ये मतलब बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है और ये ओपन करने आते हैं तो ये इजीली ड्रीम टीम में आ सकते हैं, इसलिए मैंने इनको रखा है। अगर आप बहुत रिस्क लेना चाहें तो इनको वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये प्लेयर कैप्टन वाइस कैप्टन की प्रबल संभावना वाले नहीं होते हैं, इसलिए मैंने इनको सिर्फ रखा है कि ड्रीम टीम में आने के लिए। अब चलिए आते हैं ऑलराउंडर सेशन में। अब देखिए यहाँ से डेनियल सेम्स जो कि ओपन और डेथ के बॉलर हैं और मिडिल में बैटिंग भी कर सकते हैं, मतलब इनके पास क्षमता है, इसलिए मैंने इनको ट्राई किया है। मिचेल नेस्टर जो कि ओपन और डेथ में भी बॉलिंग करते हैं हिट की तरफ से, इसलिए मैंने इनको ट्राई किया है। क्रिस ग्रीन एक बेहतरीन ऑलराउंडर है दोस्तों, ये मिडिल में बॉलिंग करता है, यानी 8, 9, 10, 11, 12 जो 16 ओवर तक होता है इसमें बॉलिंग करता है और इसमें हिटिंग ज़्यादा की जाती है, इसलिए ऐसे ऑलराउंडर्स को 1 या 2 विकेट मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है और ये इजीली ड्रीम टीम में आ भी जाते हैं, इसलिए इनको मैंने सेलेक्ट किया है। क्योंकि ये समझ लीजिए एवरग्रीन प्लेयर हैं। और पॉल वाल्टर हैं, ये भी मिडिल में आते हैं और ओपन में बॉलिंग करते हैं, मिडिल में बॉलिंग करते हैं और मिडिल में ये बैटिंग भी करने आते हैं, मतलब इनके पास मैक्सिमम चांस होता है, इसलिए मैंने इनको अपनी टीम में ट्राई कर लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि तो दोस्तों आपको पता चलेगा मैंने क्यों इन प्लेयर को अपनी टीम में सेलेक्ट किया है। अब चलिए आते हैं बॉलर सेशन में। अब देखिए यहाँ से नाथन मैकएंड्री, उनका सेलेक्टिंग परसेंट कितना कम है और ये 7वें या 8वें क्रम पर आते हैं बैटिंग करने और अपने कोटे के 4 ओवर करते हैं, वो भी कब, ये मिडिल में करते हैं, मतलब जो आपका 8 से लेकर लगभग वही 16 ओवर के बीच में होता है, ये मिडिल के बॉलर होते हैं, तो वहाँ ये अपने ओवर निकालते हैं और ये कभी भी ड्रीम टीम में आने की संभावना भी रखते हैं। और अगर ये सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करते हैं तो ये वाइस कैप्टन बनने की भी संभावना रखते हैं, क्योंकि आपको पता सेकेंड इनिंग में जो मिडिल के ओवर होते हैं वही डेथ के ओवर माने जाते हैं, क्योंकि जो भी टीम सेकेंड इनिंग बैटिंग करती है वह कोशिश करती है कि उसी मिडिल में सारा रन बटोर लिया जाए, क्योंकि जब डेथ का ओवर आएंगे 19वां 20वां ओवर तो बॉल भी कम बचेगी और वहाँ अच्छे बॉलर बॉलिंग करते हैं, तो सारा रन उसी मिडिल में बटोरने का प्रयास किया जाता है। आपने कल मैच में देखा एंड्रयू ताई को जो 3 विकेट मिले हैं वो इसी कारण मिले हैं। तो ये टीम बनाने की साइकोलॉजी बहुत ही बेहतरीन काम करती है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग ऐड करेंगे अपना दोस्तों, तो इस तरीके से कुछ ये साइकोलॉजी होती है। देखिए यहाँ से स्पेंसर जॉनसन को मैंने ट्राई किया, लेकिन कब ट्राई करूँगा, जब ये सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेंगे तब।
और जब इनको मैं ट्राई करूंगा दोस्तों हीट की तरफ से, तो देखिए मिचेल स्वीपन को मैं ड्रॉप करूंगा। ये मेरा मानना है कि मिचेल स्वीपन और यहाँ से मैथ्यू कुनीमैन, इन दोनों का विकेट कौन लेगा? इन दोनों का विकेट स्पेंसर जॉनसन के खाते में जाएगा। जैसे कल दोस्तों आपने देखा कि जो विकेट से थे लैंस मॉरिस के खाते में गए थे उजेल रिचर्डसन और वहाँ से बेंड्रूप के विकेट। तो इस तरीके से जब साइकोलॉजी आप बनाएंगे, थोड़ा टीम का कॉम्बिनेशन देखेंगे, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि टीम कैसे बनती है। और एक से ब्राटलेट, ये दोस्तों डेथ में बॉलिंग करता है, इसलिए मेरी टीम में रहेगा। और अगर ये सेकंड इनिंग में बॉलिंग करता है तो मैं इसे कैप्टन भी ट्राई करूंगा। तो इस तरीके से टीम मैंने बनाई है। अब चलिए जानते हैं कहाँ कहाँ हम चेंजेस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ तो आपको पता चल गया कि सैम बिलिंग्स अगर ये पहले बैटिंग करते हैं तो ये रहेंगे, नहीं तो सी बैनक्रॉफ्ट। और दोस्तों आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अब देखिए रिस्क थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेना है कि किस तरीके से काम आसानी से बन सकता है, कौन सी शक्लें जहां आउट हो सकते हैं। अब देखिए जे ब्राउन, अगर हीट पहले बैटिंग करती है तो मैं जे ब्राउन को ट्राई कर लूँगा, अच्छा ऑप्शन रहेगा। और वहीं अगर यहाँ से थंडर बैटिंग करती तो आपसे यहाँ से बैनक्रॉफ्ट को ट्राई कर सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है। यानी अब देखिए मैं मान कर चल रहा हूँ कि यहाँ से हीट पहले बैटिंग नहीं करती है तो मैं इनको ड्रॉप करूँगा। यहाँ से बॉलर सेशन में मैं किसी बॉलर, लैम हैटचर है या फिर यहाँ से मैथ्यू कुनीमैन, क्योंकि इनके पास जो पहले 4 ओवर होंगे कुनीमैन के पास, और यहाँ से आपके मिचेल स्वीपन हो गए, इनके पास भी पहले 4 ओवर होंगे, ये करेंगे क्योंकि ये पहले 4 ओवर करेंगे। फिर वहाँ सेकंड इनिंग में कौन बैटिंग करने आएगा? सेकंड इनिंग में यहाँ से बैटिंग करने आते हैं जे ब्राउन, तो वह कभी भी आउट हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनके पास मिनिमम चांसेस होता है। तो इस तरीके से आप जो है टीम का कॉम्बिनेशन करिए। फिलहाल मैंने यहाँ से जे ब्राउन को सिलेक्ट कर लिया है। अब चलिए बात करते हैं और कहाँ कहाँ आप रोटेट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ से कोई रोटेट वाला ऑप्शन नहीं है, बस आपको रिस्क डिसाइड करना होगा कौन सा ऐसा प्लेयर है जो रिस्क की जाएगा। तो दोस्तों ये सारा डिसीजन टॉस के टाइम ही होगा। अब चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कैप्टन वाइस कैप्टन की। यानी कैप्टन वाइस कैप्टन अगर नहीं मिलते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रैंड लीग में लड़ाई दोस्तों लगभग लाखों टीमों से है। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट कैप्टन वाइस कैप्टन में डेनियल सम्स और पॉल वाल्टर आपको दिख रहे हैं। लेकिन अगर दोस्तों टॉस के अकॉर्डिंग सपोज करें कि मिचेल नेसर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कर रहे हैं तो मैं कैप्टन इनको ट्राई कर लूँगा, ये भी अच्छे ऑप्शन है। और यहाँ से एलेक्स हेल्थ वाइस कैप्टन के लिए अच्छे ऑप्शन होंगे। सैम बिलिंग्स को भी आप वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्की रहेगा अगर सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने आते हैं तो। लेकिन दोस्तों अगर मुझे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना हो तो मैं कोशिश करूंगा एक्स ब्राटलेट, क्योंकि जब ये सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगा तो वाइस कैप्टन या कैप्टन में कोई एक डिफ़ॉल्ट डेनियल सम्स रहेंगे, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा इधर उधर करना नहीं दोस्तों। और आप अधिक रिस्क लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप जे ब्राउन को वाइस कैप्टन ट्राई करते हैं, उनके पास चांस है। लेकिन कब? जब ये पहले बैटिंग करते हैं तब, उस कंडीशन में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से डेनियल सम्स और एक्स ब्राटलेट मेरे टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे। तो इस टाइप से मेरी टीम होने वाली है दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आपको लगता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेस्ट रहिए। टेक केयर, बी हेल्थी, बाय बाय दोस्तों।